की शान है, आप हमारी लाइफस्टाइल की जान है, आप पे हम सारे मीटिंग अटेंड किया ना से कुर्बान है, क्योंकि आप ही है जो पहले डायमंड की पहचान। पहले डायमंड है जी। नमस्कार। आज सच बताओ क्या क्या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि ड्रीम देखो, आज जो आपने लोगों की कामयाबी देखी है, जो सक्सेस देखा है उनका, ये कामयाबी क्या मेरी जिंदगी में भी आएगी या नहीं आएगी। कई लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि यार ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं और ये इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं, ये सच में क्या काम कर रहे हैं लाइफस्टाइल के लोग। और आप जिस परिवेश से आए हो, जिस दौर से आए हो, जिस समाज के उस भाग से आए हो, मैं जब बाहर देख रहा था तो मुझे उस तरह से लोग दिखाई दे रहे थे जिस समाज से मैं भी आता हूँ। मैं भी छोटे से मध्यम परिवार से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, जो मुंबई के चौल में रहने वाला व्यक्ति, और इस बिजनेस से मेरी पूरी दुनिया बदल के रही। मैं आपको बताना चाहूंगा उस व्यक्ति के बारे में जो आज से 1965 के समय में, 1965 में अपने गांव से व्यक्ति चला, बिना किसी जान पहचान के, अपने कुछ गांव के लोगों की कांटेक्ट के बदौलत ट्रेन में बैठ के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से निकल करके मुंबई के शहर में ठाणे सिटी में आया और एक भैंस के तबेले में काम करने लगा। वहाँ पे मजदूर था और अपनी जिंदगी चला रहे थे, और किसी दिन उस तबेले में खड़ा हुआ उनको निकाल दिया गया और वो उस ठाणे के फुटपाथ पे कई दिन तक अपनी जिंदगी को गुजारे। और धीरे धीरे साथियों ने उनकी मदद की और फिर उन्होंने अपना एक नया काम शुरू किया, दूध का बिजनेस शुरू किया, और फिर उस बिजनेस से आगे बढ़ने लगे। फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, जिन्हें ठाणे में धर्मवीर के नाम से जाना जाता था। उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उनके जिंदगी में काफी बदलाव आने लगे। बहुत कामयाबी धीरे धीरे हासिल की, परिवार को भी लाए, कामयाब भी बनने लगे और बहुत अच्छी जिंदगी उनके लाइफ में आने लगी। लेकिन मैंने उनके पूरे जीवन में उनको मैंने केवल साइकिल पे देखा। जब मैं कॉलेज जाने लगा तो उनको मैंने टू व्हीलर पे देखा था, और फिर जिंदगी में 1990 के बाद वो दौर आया जब फिर गाड़ी समय की सुई उल्टी घूमी और फिर वो पूरे दौर की तरफ गए। फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस में लॉस, कई कामों में नुकसान, बहुत सारे संकटों का सामना करते करते किसी तरह से जिंदगी चल गई। उनको 10 साल करीब 93 से 2003 तक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मुझे याद है, तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। बहुत मुश्किल दौर था उनकी जिंदगी का, और किसी तरह से वो अपनी लाइफ को, अपने परिवार को चला रहे थे। और फिर उनके लड़के को इस मैनेजमेंट से वास्ता हुआ, और इस मैनेजमेंट के बाद जब उस परिवार में मैनेजमेंट आया तो फिर दुनिया उनकी सुई उल्टी घूमनी शुरू हुई। और फिर जिंदगी में उत्तर दिया कि जो व्यक्ति जीवन भर साइकिल पे चला, मुश्किल से कुछ साल टू व्हीलर पे चला था, पिछले करीब 15-20 सालों से 4 व्हीलर पे चल रहे थे, और अभी 5 दिन पहले दुनिया से चले गए। और जितनी स्ट्रगल की मैंने देखी, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे सबसे पहले विरोधी भी हुए। उन्होंने कहा, बेटा मैंने बहुत मेहनत की है जिंदगी में, तू जो काम कर रहा है ना, इस काम से तेरी दुनिया नहीं बनने वाली है। मैंने कहा कुछ दिन करके देखने में हर्ज क्या है। ठीक है, तेरी मर्जी है तो करके देख ले। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीकॉम किया। मेरे पिताजी अंगूठा छाप, पढ़ाई नहीं की थी उन्होंने। और फिर मैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा, पहली बार मैं पूरी तरह से मार खाया, मुंह के बल गिरा और मैं फेल रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था ये काम नहीं करता है, क्यों ये सब झमेले में पड़ा है, कहीं नौकरी कर ले, कहीं
जॉब के वक्त मुझे मेरे ग्रेट गुरु हमारे फाउंडर दयानंद सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे ये माई लाइफ टाइम बिजनेस दिया। थैंक यू वेरी मच दयानंद सर जी। और इस ग्रेट मैनेजमेंट के सानिध्य में जब मैं आया तो मैंने पार्ट टाइम अपनी नौकरी के साथ ये बिजनेस की। और इसी ग्रेट मैनेजमेंट यहाँ उपस्थित है। आप सब लोग एक नाम कब से सुन रहे हो, हमारे ग्रेट मेंटर सच में महान व्यक्ति हैं। ऐसे हमारे मेंटर श्री प्रवीण चंद्रन सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के अभी मैं फुल टाइम बिजनेस करने लगा। और जब कामयाबी मिली तो पिछले 20 साल से मेरे पिताजी जहाँ कहीं जाते थे, किसी के शादी में गए, किसी के पूजे में गए, कोई रिश्तेदार आया, हर किसी को एक ही चीज बोलते थे, अगर मैं इस धरती पे जन्म लूं तो मेरे घर में लड़का आएगा तो राजेश जैसा ही आना चाहिए। और तब मैं उनको बोलता था, पिताजी उसके साथ माई लाइफ स्टाइल भी उसकी जिंदगी में आनी चाहिए। मेरे दोस्त, आज मैं यहाँ पे शायद ऐसे लग रहा है कि यहीं कहीं होंगे। आपने जिस परिवार से आप आते हो, मुझे पता है बड़े मुश्किल हालात से यहाँ तक पहुंचे होंगे। कई लोग तो शायद आज दिन में शायद पानी भी नसीब हुआ या नहीं पता नहीं। दूर दूर से आप आए हो, जिस हालात में भी आए हो आप, लेकिन एक चीज सोच लीजिए, आप इस पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत, सबसे इथिकल बिजनेस की जगह पे आए हो, जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल। आज मैं सक्सेस की लाइन देखी, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन, मेरी भी गाड़ी बाहर 1 करोड़ की कोर्ट से आई है। आज लगता होगा इनकी गाड़ियां आ गई, मेरी कब आएगी? ये करोड़ों कमा लिए, मैं कब कमाऊंगा? ये लाखों कमा लिए, मैं कब कमाऊंगा? मेरे भाई, आज तो इनकी गाड़ी देख के आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। इनकी सक्सेस को देख रहा है। सिक्के की दूसरी बाजू देख, जो आपके घरों में हो रहा है। जैसे मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया, वैसे आपके घर के लोग भी स्ट्रगल करते होंगे। आपके माँ बाप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे, या आप भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन इनकी जो गाड़ियां आपने देखी है, ये कामयाबी 100 लोगों की लाइफ में इसके पहले कोई 4 व्हीलर नहीं थी भैया। बस इस बिजनेस पे उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, इस बिजनेस पे श्रद्धा रखी, श्रद्धा। और वही श्रद्धा उनको मेहनत करने को लगाई। दिन रात मेहनत किए ये लोग। पूछिए इनसे, इस गाड़ी की इस चमचमाती दुनिया के पीछे इनकी कितनी मेहनत है। आज आप एक दिन नहीं खाए होंगे, ये लोग कई रात भूखे सोए होंगे। पूछिए इनसे। इनके भी घर के लोगों ने इनका विरोध किया होगा, पूछिए इनसे। हजारों किलोमीटर पैदल गए, पूछिए इनसे, तब जाके इस कामयाबी तक पहुंचे। अगर आप भी ये कामयाब बनना चाहते हो तो सिक्के की दूसरी बाजू को भी अपनाना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है सिक्के की दूसरी बाजू को अपनाने के लिए? क्या आप ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुनिया का विरोध झेलने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई, याद रखो डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग मिमिक्री कर रहे हैं। कई लोग अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और याद रखो, जब किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री का लोग मजाक बनाने लगे और उस मजाक से उनकी रोजी रोटी चलने लगे, तो समझ जाओ उस इंडस्ट्री की ताकत क्या हो सकती है। इंडस्ट्री की ताकत है जो हमारे साथ है, वो भी चमचमाती गाड़ियों से घूम रहे। जो हमारे विरोध में है, उनका भी पेट हमें गाली देके ही भरता भैया। याद रख तू, जमाना बदल रहा है। आज इस बिजनेस को तू नहीं समझेगा तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज आपने देखा 25-30 साल का लड़का गर्लफ्रेंड को फिल्म में घुमाने के लिए बिजनेस करता है। 70-80 साल के एक व्यक्ति दान देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। क्या विचित्र पर्पस है लोगों के, लेकिन सबका पर्पस हकीकत में बदलता है। उसी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल। अगर आज आपने जो मेहनत की है, यही मेहनत इतने देर बैठने का, धूप से आने का, कष्ट से आने का, उस गेट से अंदर आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी,
व्यक्ति के 2030 तक तू कर देता है तो लिख के देता हूं कि 2030 तक अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। तो बनना चाहते हैं? अपने गांव का, अपने समाज का सबसे अमीर इंसान में गिना जाता हूं। आप भी गिने जाओगे? आइए हमारे साथ, हम सब मिलकर स्माइल लाइफस्टाइल के काम को आगे बढ़ाते हैं और गांव-गांव में, शहर में उन लोगों को जिनको कामयाबी भूख है, जुनून है, उनको माई लाइफस्टाइल के साथ ले चलते हैं और उनके जीवन को चांद लगाते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां हिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफी चाहता हूँ और उन वॉलंटियर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने जी जान लगा दिया। सच बताता हूँ, जी जान